शाहीन बाग में सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का जो रूप था, जिसे पूरी दुनिया ने नोटिस किया था, सुना है कि उसमें भी आपकी ने बहुत सारे ऐसे लोग जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, तो आपने उनकी लड़ाई भी अदालत में जाकर के लड़ी। जी। देखिए, सीएनआरसी के प्रोटेस्ट, आपको पता है कि 101 दिन तक सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चला। और आपको ये भी मालूम है कि वो प्रोटेस्ट कहाँ से शुरू हुआ और वो कहाँ पे खत्म हुआ और किस तरीके से शुरू हुआ। जामिया के स्टूडेंट को लाइब्रेरी के अंदर पीटने से लेकर के ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और हमारे उन नौजवानों की गिरफ्तारी पर जाकर के ये जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हुआ। ये महिलाओं को ये कहा जाता है कि महिलाओं का ये प्रोटेस्ट था, तो नौजवानों की गिरफ्तारियां क्यों हो रही थी, घरों से उन नौजवानों को क्यों उठाए जा रहे थे। आप दिल्ली से लेकर के, लखनऊ से लेकर, नेटौर से लेकर के उन तमाम जगहों पर आप यकीन मानिए कि मदरसों के बच्चों तक को, 21 बच्चों को उठाया गया, बाकायदा स्कूल में ले जाकर के उनको पीटा गया और पीटने के बाद उनको जेलों के अंदर बंद किया गया। नाजायज उगाई करने की कोशिश की गई, नाजायज पैसा मांगा जाता था। जब लड़कों को कहीं किसी पार्क से उठा लिया जाता था, 25,000 लाओ, 50,000 लाओ, तब तुम्हें छोड़ने का काम करेंगे। फिर अगर किसी जरिए वो किसी वकील तक पहुंच गया, तब वहां से वो लड़का छूट करके आता था। तो ज्यादती आपको मालूम है सीएनआरसी के अंदर कितनी हुई है। तो इनको छुड़ाने का काम जो आपने किया, तो आपने तो पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, हम कभी कभी 1 रुपए हमने कभी लेने का काम नहीं किया। कोई नहीं बता सकता कि हमने कभी किसी से 1 रुपए लिया। हम क्यों लेंगे। हमने एक बाकायदा लीगल टीम दिल्ली के अंदर बनाई, हमने यूपी के अंदर बनाई, हमने बिहार के अंदर बनाई, मध्य प्रदेश के अंदर बनाई, ताकि कहीं नाजायज कहीं कोई गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको, हालांकि हमें फिर थ्रेटनिंग मिली। हमें हमें ये कहा गया कि हम लोग 5 लाख लोग लेकर आ रहे हैं, गोदरा करने आ रहे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग आज तक मेरे पास है कि ये कहा गया कि आप इस तरीके से लीगल असिस्टेंट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आपको किसने कहा है। तो ऐसी तमाम धमकियां भी आती रही और उसको हम लोग नजरअंदाज करके हम लोग आगे बढ़ते रहे।